जय भोलेनाथ दोस्तों। आपके अपने चैनल भक्ति का ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनाए रखें। दोस्तों, भगवान हनुमान का हर दिन पूजा पाठ करना तो सर्वोत्तम माना गया है, लेकिन अगर आप बात करते हैं हनुमान जी के स्पेशल दिन की तो वो है मंगलवार, जिस दिन उनका पूजा पाठ करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मंगलवार को हम पूरा दिन हनुमान जी को ही समर्पित करते हैं। अगर आप मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की पूजा पाठ करते हैं, किसी स्पेशल मंत्र जाप करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो ये सब बहुत लाभदायक माना जाता है। इन सब से आपको हर समस्या बहुत ही शीघ्र फल मिल जाता है और उन समस्याओं का हमेशा हमेशा के लिए पतन हो जाता है। क्योंकि मंगलवार के दिन अगर हम हनुमान जी का पूजा पाठ करते हैं तो हनुमान जी बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। महाबली हनुमान को भगवान शिव का भी अवतार माना गया है, तो माना जाता है कि अगर भगवान हनुमान प्रसन्न होते हैं तो ऐसे में हमारे भोलेनाथ भी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में बहुत से नियम बताए गए हैं। हनुमान जी की कृपा मिलते ही जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। किसी भी तरह की परेशानी हो, जैसे आप साढ़े साथी से परेशान हैं, किसी भी ढैया से परेशान हैं, या फिर आपके जीवन में धन का अभाव है, आप रोगों से परेशान हैं, लंबी परेशानी से जूझ रहे हैं, लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं रहता, आपके घर में बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, आपके मन में बहुत संशय रहते हैं, बहुत घबराहट, बहुत परेशानियां रहती हैं, तो ऐसे में आपको हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, आपके धन में कोई संशय, कोई दिक्कत आ रही है, आपकी व्यापार में समृद्धि नहीं हो रही है, आपके करियर में सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे में भी आप ये उपाय प्रयोग में ला सकते हैं। तो ऐसे में आपको हनुमान जी की आराधना पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी बहुत जल्द खुश होने वाले देवता हैं। एक वो प्रत्यक्ष देवता हैं जो इस धरती पर हैं, तो वो हमारी हर परेशानी का समाधान निकालते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में एक ऐसी विधि बताई गई है जिससे हमारे हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। अगर ये उपाय हम करते हैं तो हमारे जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं उससे बहुत जल्द मुक्ति मिलती है। तो आपको मात्र 5 मंगलवार ये उपाय करने हैं। आपको मात्र 5 मंगलवार के अंदर अंदर ही परिणाम दिखने लग जाएगा। मतलब आपने जिस भी कामना से ये उपाय कर रहे होंगे या करना चाहते होंगे, वो आपको बहुत जल्द ही उसमें निरंतर सफलता दिखती मिल जाएगी। क्योंकि अगर हम हनुमान जी से सच्चे मन से कुछ मांगते हैं तो उसकी पूर्ति, उसका परिणाम हमें जल्द ही मिलने लग जाता है। मतलब अगर आप किसी भी संकट से घिरे हैं तो आपको ये उपाय जरूर और जल्द ही करना चाहिए। तो आप पूरी वीडियो देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखकर भेजें। तो आइए बात करते हैं ये कौन सा उपाय है जो आपको करना है। वैसे तो हर दिन भगवान हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार को विशेष दिन माना गया है, जिस दिन आप पूजा पाठ जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से आपको फल प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाने का वर्णन मंगलवार और शनिवार को किया गया है। मतलब चोला चढ़ाने से क्या होता है? चोला चढ़ाने से हर तरीके के संकट से आपको मुक्ति मिलती है, हर परेशानी खत्म होती है। मतलब चोला चढ़ाना क्या होता है? जब हम हनुमान जी के ऊपर चमेली के तेल से और सिंदूर से लेपन करते हैं तो उसी को हम चोला चढ़ाना कहते हैं। इस वजह से हनुमान जी हर तरीके की परेशानियां और हर तरीके के संकट को स्वतः ही दूर कर देते हैं। ये चीज आपको 5 मंगलवार लगातार करना है। अब जानते हैं उपाय के बारे में। आपको जिस दिन ये उपाय करना है, जिस मंगलवार से आपको शुरू करना है, उस दिन आप जल्द उठ जाएं, सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान ध्यान करें। उसके बाद आप उस मंदिर में जाएं जहाँ पे आप हनुमान जी का आसानी से लेपन कर सकते हैं। तो आपको ऐसी मूर्ति के पास जाना चाहिए जो सिंदूरी कलर की हो, जिस पे आप आसानी से लेपन कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में आप ध्यान रखें कि आप अगर मंदिर जा रहे हैं तो उस दिन आप केसरिया रंग का वस्त्र धारण करें, या फिर आप लाल रंग का वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि चोला चढ़ाने का उपाय सिर्फ पुरुष या बच्चे ही कर सकते हैं। स्त्रियां या लड़कियां इस उपाय को नहीं कर सकती, क्योंकि माना गया है कि हनुमान जी को लड़कियां या महिलाएं स्पर्श नहीं कर सकती हैं। तो आप मंदिर में पहुंच जाइए। उसके बाद सबसे पहले आप हनुमान जी को गंगा जल से
थोड़ा सा साफ़ करिए, उसके बाद कपड़े लेकर उनको पोंछ दीजिए। इसके बाद आप एक कटोरी में थोड़ा सा सिंदूर लें, उसमें आप घी मिला सकते हैं या फिर थोड़ा सा चमेली का तेल मिला सकते हैं। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि हनुमान जी का सिंदूर केसरिया रंग का होता है, लाल रंग का नहीं। तो आप जब भी पूजा की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर आप हनुमान जी का सिंदूर भी कहकर बोलकर ले सकते हैं। तो इस लेप को आपको पूरे शरीर में हनुमान जी के चढ़ा देना है, लगा देना है। ये आप उनके पैरों से शुरू करके सिर तक जा सकते हैं या फिर उनके मस्तक से शुरू कर पैरों तक ला सकते हैं। बेहतर ये होता है कि आप उनके पैरों से शुरू करें और मस्तक तक लेकर के जाएं। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जब आप लेपन कर रहे हो तो भगवान की आंख में और मुंह में आपको लेपन नहीं करना है। और ध्यान इस बात का रखें, जब आप लेपन कर रहे हैं तो उस समय आप श्री राम का नाम लें या फिर हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। इसके बाद आप भगवान हनुमान को जनेऊ अर्पित करें, उसके साथ साथ पान और सुपारी भी अर्पित कर सकते हैं। आपको ये सब मन में श्रद्धा लेकर ही भगवान को अर्पित करना है। उसके बाद अगर आप लाल वस्त्र लेकर गए हैं तो वो भी भगवान हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप वहीं पर बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या घर से सुंदरकांड ले जाकर भी उसका भी पाठ वहाँ पर बैठकर कर सकते हैं। और हनुमान जी के सामने कामना करें कि आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हों वो जल्द से जल्द दूर हो जाएं। इस तरह से आपके जीवन की हर परेशानी शीघ्र ही दूर हो जाती है और खत्म हो जाती है। ऐसे में आप भोग में बूंदी का लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं या गुड़ चने का भी प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। पर आप जो भी प्रसाद भगवान को अर्पित करें, ध्यान रखें उसमें आपको तुलसी दल जरूर ही इस्तेमाल में करना है। तो आप जब भी हनुमान जी को भोग अर्पित करें उसमें आप तुलसी दल जरूर से डालें। अब आप पूछेंगे तुलसी दल होता क्या है? तो तुलसी दल होता है तुलसी का पत्ता। एक पत्ता नहीं, आपको तुलसी जब भी तोड़ें तो आप उसके ऊपरी भाग में एक से 2, 3, 4 पत्ते जितने भी आप ले सकते हैं उसको हम तुलसी दल कहते हैं। इसकी वजह से जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं उसको जल्द ही जल्द भगवान हनुमान पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हनुमान जी तुलसी दल से ही तृप्त होते हैं और ऐसे में हनुमान जी अपने भक्तों को भी हर तरह से तृप्त करते हैं। तो बहुत ही शीघ्र अगर आपको कामना की पूर्ति करनी है तो आप ऐसे में ये विधि अपना सकते हैं। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जिस दिन आप हनुमान जी का पूजा पाठ कर रहे हैं उनको धूप दीपक जरूर से जलाएं। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि दीपक आपको घी का या फिर आप चमेली के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे वहाँ पर रख दें, वहाँ पर जो भी पुजारी होगा वो पैसा ले लेगा। इन सब के बाद अगर आपको हनुमान जी का आरती करना है तो आपको चमेली का तेल या फिर कपूर से ही हनुमान जी की आरती करनी होती है। इसके बाद जब आप आरती कर देते हैं उसके बाद आप प्रतिमा से थोड़ा सा सिंदूर लेकर आप अपने माथे पर लगा लीजिए। आप हनुमान जी के पैरों से लेकर अगर आप सिंदूर लगाते हैं तो आपके जीवन की समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, उन सबसे मुक्ति मिल जाती है। सबसे ज़रूरी बात कि अगर नकारात्मक ऊर्जाएं आपको परेशान करती हैं तो ऐसे में आप हनुमान जी के बाएं पैर से सिंदूर लेकर आप ज़रूर से अपने माथे पर लगाएं। इन सब से आपको जल्द ही जल्द फुर्सत या मुक्ति मिल जाएगी। ये सारे बहुत ही आसान उपाय है, आपको लगातार इसको 5 बार करना है। अब हम जानते हैं कि आपको सावधानियाँ क्या क्या बरतनी है। सबसे पहली बात, ये आप महिलाएं या फिर कोई लड़की नहीं कर सकती है। दूसरी बात, जिस दिन आप ये कर रहे हैं उस दिन आपको सात्विक भोजन करना है, लहसुन प्याज नहीं ग्रहण करना है और पूर्ण रूप से आपको इस दिन ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को ब्रह्मचारी माना गया है। तो आपको भी खुद से उनके रूल फॉलो करने चाहिए। इन सब का प्रयोग और उपयोग करने के बाद अगर आपको चमत्कार दिखता है तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। हनुमान जी को चोला 5, 7, 21 कितने भी मंगलवार चढ़ा सकते हैं। ये एक ऐसा अचूक उपाय है जिससे आपको हनुमान जी की कृपा बहुत ही जल्द मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ही ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।